बीएसएफसी में परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। यह लेटेस्ट अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। जैसे कि मैंने आप लोग को अपने पूर्व के वीडियो में बताया था कि बीएसएफसी के जो नए चेयरमैन महोदय हैं उनके पदस्थापन या उनका जो सेवा विस्तार के बाद बीएसएफसी निश्चित तौर से सभी परीक्षाओं का आयोजन तेजी से करेगा और सभी परीक्षाओं का कैलेंडर बहुत जल्द निकाला जाएगा। इसके संदर्भ में बहुत जल्द वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और देखिए बीएसएफसी के जो चेयरमैन साहब का सेवा विस्तार हुआ है, इसके कारण अब बीएसएफसी की कार्यप्रणाली में आक्रामक सुधार देखने को मिलेगा। और यह जो है आज देखने को मिला है। देखिए बीएसएफसी कार्यालय परिचारी की परीक्षा का आवेदन 6 से, यानी कि जो बीएसएफसी है परीक्षा लेने, रिजल्ट देने सभी में कामों में तेजी से दिखाएगा और हर एक बहाली अब तेजी से कंप्लीट होगी। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ली जाने वाले कार्यालय परिचारी पद की परीक्षा को लेकर 6 जनवरी से आवेदन भरा जाएगा। अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए क्या है, 20 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक एवं जन्म तिथि डालकर लॉगिन करेंगे। 2022 में निकाले गए विज्ञापन के अंतर्गत कार्यालय परिचारी पद की लिखित परीक्षा 11 मई को हुई थी और उसमें 1190 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। इन अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाइट पर डाल दी गई है। आयोग ने दिशा निर्देश दिया है कि तृतीय अथवा जाति के वैश्य अभ्यर्थी जो पहले अनुसूचित जाति कोटि में थे, अपना आवेदन दिए थे, वे मुख्य परीक्षा के लिए होने वाले आवेदन में अपनी कोटि सुधार कथन पिछड़ा वर्ग करेंगे। इसके बाद इससे संबंधित क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र भी अपलोड करेंगे। यानी कि जो तृतीय तत्व का प्रकरण है वह सेकंड इंटर लेवल में भी मुख्य रूप से प्रभावी होगा हर एक फॉर्म में। क्योंकि देखिए जितने भी बीएसएफसी की तरफ वैकेंसी आई हुई थी, तो ये चूँकि CGL 4 में तो क्लियर हो गया था कि तृतीय तत्व वाले वेतन पिछड़ा वर्ग में आ गए हैं। और लेकिन सेकेंड इंटर लेवल में क्या हुआ है कि उस समय वे SC कैटेगरी में थे, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद इनको EBC में लाया गया है, पुनः EBC में आ गए हैं। तो बीएसएफसी सेकेंड इंटर लेवल में इनके लिए पोर्टल खोला जाएगा। तो फिलहाल इससे के बाद संबंधित क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे। मुख्य परीक्षा 8 फरवरी की, मुख्य परीक्षा क्या है 8 फरवरी को आयोजित पटना में आयोजित होगी। 2 घंटे की परीक्षा 100 अंकों की होगी। तो जो मुख्य परीक्षा है वो 8 फरवरी को हो रही है और पटना में होगी। 2 घंटे की मुख्य परीक्षा होगी, 100 अंकों का होगा मुख्य परीक्षा है। तो निश्चित तौर से बीएसएफसी में परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है और बीएसएफसी अब सभी परीक्षाएँ समय लेगा। क्योंकि देखिए फरवरी में मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम हो रहा है, फिर भी उसी दौरान यह परीक्षा ली जा रही है। तो निश्चित तौर से बीएसएफसी की कार्यप्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव का यह संकेत है, सूचक है, जो कि अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो बीएसएफसी सेकेंड इंटर लेवल, इसमें भी आयोग क्या करेगा, क्योंकि एक बार इसने अपना नोटिस निकाला था कि तृतीय तत्व के लिए सभी अभ्यर्थी अपना जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, उनको जो पोर्टल खोला जाएगा और अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। इनको मौका मिलेगा निश्चित तौर से, जो फॉर्म भरने की तिथि समाप्त हो जाएगी तो इनको मौका दिया जाएगा और जो क्या होगा इसमें एडिट का भी ऑप्शन दिया जाएगा। तो निश्चित तौर से बीएसएफसी के अभ्यर्थियों के लिए एक अति महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। जो अभ्यर्थी हैं तैयारी में लगे रहें, क्योंकि अब बहुत जल्द सारी परीक्षाओं का शेड्यूल आपके सामने होगा और परीक्षाएं लगातार ली जाएंगी अब। तो यह बीएसएफसी की कार्यप्रणाली में जो सकारात्मक सुधार का संकेत है। तो निश्चित तौर से बीएसएफसी कार्यालय परिचारी की परीक्षा से शुरू हुआ एक सिलसिला अब आगे बढ़ेगा। देखिए मैंने आप लोग को 2 से 3-4 माह पूर्व ही बताया था कि 4 माह पहले बताया था कि बीएसएफसी अभी पुराने रिजल्ट पर एग्जाम पर काम करेगा, वहीं करता दिख रहा है। फील्ड असिस्टेंट की जो है उसका रिजल्ट प्रकाशित होगा, इसके बाद उसकी भी मुख्य परीक्षा ली जाएगी। यानी जो पहले की वैकेंसी है उसको आगे पहले किया जाएगा, तब इसके बाद जो नई वैकेंसी, उसके बाद जो वैकेंसी आई है उसका कार्य होगा, उस पर एग्ज़ाम का कार्य होगा। तो इसके बाद फील्ड असिस्टेंट की बारी है और उसके भी जो रिजल्ट और मुख्य परीक्षा की तिथि बहुत जल्द घोषित होने वाली है। तो निश्चित तौर से PSO, CGL 4, सेकेंड इंटर लेवल सभी के अभ्यर्थी अब सतर्क हो जाएं। अब बीएसएफसी क्रांतिकारी बदलाव की ओर आगे बढ़ चुका है। 2026 में सारी वैकेंसियाँ हैं
वह क्लियर करके ज्वाइनिंग अभ्यर्थियों को थमा दी जाएगी। जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो निश्चित तौर से जो सीरियस कैंडिडेट हैं और सीरियस हो जाएं और तैयारी में लग जाएं। इन्हीं सारी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं। और नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।